आज आप चैप्टर 8 के सेकंड पार्ट में हो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हर एक लेक्चर में मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूं कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा राइट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि भाई इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, ऐसा। तो आपको सिर्फ उसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे आप ओइक एसिड बना सकते हो? तो आगे जाना है ना आपको, ऑक्सीजन ऐड करना है। तो क्या करोगे आप भाई? ऑक्सीडेशन। एकदम बेसिक बात पता चल गई। उसमें आप क्या ले सकते हो? तो KMnO4 एसिडिक या बेसिक या कई बार न्यूट्रल, तीनों के तीनों में KMnO4 स्ट्रॉन्ग होता है। PCC यूज मत करना, एनहाइड्रस CrO3 यूज मत करना, क्योंकि वो रिएक्शन को एल्डिहाइड पे स्टॉप करवाते हैं, हमें स्टॉप नहीं होना। इसके अलावा आप एसिडिक CrO3 यूज कर सकते हो। ये है आपका जॉन्स रिएजेंट। क्या है भाई? ये जॉन्स रिएजेंट। तो ये भी आपको कन्वर्ट करके दे देगा। कैसे, कहां से क्या बनेगा बेटा? मान लो आपने ये लिया, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। ये सब एरो में से कोई एक यहां लगा दो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल सीधा आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एसिड, पहले सॉल्ट बनेगा माइनस और K प्लस, फिर H प्लस डाल के एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर यही चीज आप एल्डिहाइड से लेना चाहते हो तो एल्डिहाइड को आप टॉलेंस दे दो। आगे यही चैप्टर में पढ़े हैं बेटा आप। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, क्या था यहां याद करिए आप, ये GNH3 ट्वाइस प्लस। तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले सॉल्ट बनेगा, फिर H प्लस डाल देना। ओके। इसी तरह से आप यहां फैलिंग टेस्ट ले लो और एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा तो वो भी कार्बोक्सिलेट बन के एसिड बन जाएगा। थर्ड आता है फ्रॉम कीटोन। ये सब रट्टा नहीं मारना, ये मैंने बोला हुआ, ये सीक्वेंस है। 7 चैप्टर से 8 में जाना है तो ऑक्सीडेशन ही करना है। ओके। चलो, कीटोन में क्या प्रॉब्लम थी? एक कि ये इसमें ग्रुप मिडल में आता है, तो यहां कहीं से क्या हो जाएगा? ब्रेक। ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन यहां बन गया आपका CH3COOH और ये आपका HCOOH। ओके। अगर आपका कीटोन यहां है तो क्या होगा? तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि कार्बोनाइल छोटे ग्रुप पे रहे। ये आगे आ चुका है, पॉप ऑफ रूल था ये, कार्बोनाइल छोटे ग्रुप पे। तो ये बन गया आपका CH3COOH, CH3 ऐसे हो रहा है। तो ये आपका मेन अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये रिपीट रिएक्शन से। अब आप अल्केन से भी बना सकते हो, एरोमेटिक अल्केन। ये देखो, मान लो यहां पे आपने कोई कार्बन वाली चेन लिया है और आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो आराम से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? COOH। इसके लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करने हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन ही ऐड कर रहे हो। क्या? KMnO4 KOH, मतलब बेसिक मीडियम के कुछ। पहले डायरेक्ट नहीं बनता इसमें भी बेटा, पहले सॉल्ट बनेगा फिर एसिड। चलो देखते हैं रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ी बातें अभी मैं करता हूं।
ये है, आप जानते हो बेटा, टोल्यूइन। यहां आप कर लो KMnO4 KOH, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन। पहले बनाएगा यहां आपका सॉल्ट, फिर इसमें आप एसिड डाल दो। ये आपका प्राइमरी ग्रुप है। अगर आप इसमें इथाइल बेंजीन ले लो तो अल्काइल ग्रुप की जो लेंथ है वो कितनी भी क्यों ना हो, जो चेन है ना कार्बन ग्रुप की, वो कार्बन कितने वो नहीं देखना, वो पूरे को COOH में ही कन्वर्ट करेगा। तो सर बाकी का कार्बन कहां जाएगा? तो जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो CO2 बन जाएंगे। एक्स्ट्रा H है, कितने H है देखो, 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो 4 बचे, तो 2H2O। ऑक्सीजन सर कितने लेने, आप चाहो उतने ले सकते हो, ऑक्सीडेशन है। फिर भी अगर बैलेंसिंग के लिए सीखना है तो ट्रिक दे रहा हूं, कितने कार्बन है यहाँ, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने हुए, 6, तो 6 ऑक्सीजन ले लो, बैलेंस हो जाएगा। देखो ये 2, ये 2 4 और ये 2 6। क्या बात है, चेन की लेंथ कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी। ओके प्राइमरी, ये कार्बन नहीं गिनना है। चलो ये लो सेकेंडरी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसमें कितने भी कार्बन क्यों ना हो, कार्बन कितने भी क्यों ना हो, आपको ये कहां कन्वर्ट करना है, COOH। Number of carbon in alkyl group does not matter because this oxidizing agent will convert whole group into COOH. Remaining carbons will release as CO2 and remaining H are H2O. ये कौन सा ग्रुप है अभी आपका, सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि अगर आप यहां टर्सरी ग्रुप लो ये, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टर्सरी ग्रुप है, इसके पास H नहीं है, H ही नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो मिथाइल ग्रुप ऐसे है साइड साइड में, इट इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन, कॉमन नेम है इसका ऑर्थोजाइलिन। तो अलग अलग है, तो दो चेन अलग हो गई ना, अब तो दो चेन अलग हो गई तो दोनों का करेगा। देखो यहां 2 कार्बन अलग है, वही 2 कार्बन यहां सेम चेन में थे, तो सेम चेन में होगा तो एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा। बट अलग अलग पोजीशन पे है तो 2 अल्काइल ग्रुप अलग है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा। तो बोलो ये क्या बन गया भाई, COOH, ये बन गया आपका COOH। समझे, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका थैलिक एसिड। जब सेम ग्रुप नियर पोजीशन पे होते हैं तो प्रीफिक्स क्या लगता है बेटा, थैलिक एसिड। डन है, तो ऐसे ध्यान रखना, ये मिथाइल यहां चला जाए तो वहां भी हो जाएगा। डन, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, अल्कोहल से हो गया, अल्डिहाइड से हो गया, कीटोन से हो गया और टोल्यूइन से हो गया, सभी में ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो। अब उसी के डेरिवेटिव ऐसे करते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स थे, उसमें से फर्स्ट अभी अलग अलग थे, उसमें एमाइड में से बना रहे हैं हम। तो एमाइड कैसे बनता है पहले तो RC≡N, इसका आप हाइड्रोलिसिस करो H+ और OH- मीडियम में, तो O अंदर H2 यहां, क्या बन गया, वापिस से इसका हाइड्रोलिसिस करो
H प्लस OH माइनस, तो वापिस इसके दो पार्ट हो जाएंगे, H प्लस H यहाँ, OH यहाँ, और रिलीज हो गया NH3। ओके, डन है। अब आप यहां ऐसे ले सकते हो CH3CN। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे माइल्ड कंडीशन लिया तो ये रिएक्शन आप चाहो तो अमाइड पे रुकवा सकते हो, मतलब टेम्परेचर डाउन रखा, कोई मीडियम एक्टिव नहीं डाला तो। बट अगर आपने एक्टिव मीडियम कोई डाला हुआ है तो ये अमाइड बनेगा और वहां पे वो रुकेगा नहीं, उसको आगे आपको ऑक्सीडाइज करना है। डन है। तो इससे कार्बन बढ़ रहा है, मतलब आपको मान लो आपको बोला क्लोरोमीथेन से इथेनोइक एसिड, तो कार्बन बढ़ाना है तो आप इसमें डाल दो पहले KCN, तो कार्बन बढ़ गया, फिर ये कर लो। तो कार्बन बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। डन है बेटा यहां तक? ओके, थैंक यू।